सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में कल हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप उसको प्रैक्टिकली लिंक करेंगे, दूसरा आप हिंदी में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैष्णवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तीसरा आई आस्क्ड यू टू ब्रेक योर क्वेश्चंस इनटू स्मॉलर पीसेस। व्हाई? बिकॉज लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इफ यू डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, लाइक पहले एक उलझन सुलझा लो, फिर दूसरी उलझन सुलझाना, छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करो और धीरे धीरे करके सॉल्व करना। चौथा, आई आस्क्ड यू टू स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्सन जिसके लिए रिलेशन निकालना है। मतलब अगर मेरे लिए निकालना है कि मेरे चाचा के भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो मेरे लिए रिलेशन निकालना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन फ्रॉम मेरे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज सम tips and tricks which will help you to solve your questions of blood relation without making a family tree। बिना फैमिली ट्री बनाए आप सॉल्व कर पाएंगे। सो कल हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस देख लिए थे। सो होमवर्क वाज क्वेश्चन नंबर 7 9 11 एंड 10 11 एंड 12। 9 क्यों 8 क्यों नहीं था? क्योंकि 8 कॉपी पेस्ट हो गया था, वो गलती से 2 बार आ गया था सेम क्वेश्चन, राइट? सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वाज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 वाज योर होमवर्क। एवरीबडी इज सेइंग फादर इन लॉ। ओके, फादर इन लॉ। लेट्स सी, सबसे पहले किसने आंसर दिया? सबसे पहले आंसर दिया नैन्सी ने, एंड देन शिखा, हेमल, विपिन, पीएल। एवरीबडी इज गिविंग राइट आंसर। संस्कृति, रिकी, आशुतोष। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज फादर इन लॉ। कैसे मैडम? बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या अमिताभ सेड? अमिताभ ने बोला द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ओके, मेरी मदर के ग्रैंडसन मतलब मेरी मम्मी के पोते की वाइफ है वो लड़की। तो अमिताभ उस लड़की का क्या लगा? तो हु इज अमिताभ टू दैट गर्ल? तो सबसे पहले तो देख लो, अमिताभ बोल रहा है मेरी मदर के ग्रैंडसन, विच मीन्स माई सन। मेरी मम्मी का पोता मेरा बेटा हुआ ना, सो माई मदर्स ग्रैंडसन इज माई सन, राइट एवरीबडी? माई मदर्स ग्रैंडसन इज माई सन। छोटा छोटा सा सॉल्व कर लिया, अब बाकी का सॉल्व करो, तोड़ तोड़ के सॉल्व करना। पहले इतना सॉल्व कर लो कि माई मदर्स ग्रैंडसन इज माई सन and that girl is the wife of my son। तो वो लड़की का अमिताभ क्या लगा? ससुर लगा ना, फादर इन लॉ। हाउ मैम? बिकॉज दैट गर्ल्स हस्बैंड फादर इज अमिताभ। ये जो लड़की है लंबे लंबे बालों वाली, इस लड़की के जो हस्बैंड है कौन है? ये इनके पिताजी जो कि हैं ये अमिताभ हैं, अमिताभ। सो अमिताभ जी इस लड़की के क्या लगे? मैडम, इस लड़की के अमिताभ जी ससुर लगे, विच इज फादर इन लॉ। अमिताभ इज द फादर इन लॉ ऑफ दिस गर्ल। करेक्ट है? पीएल इज सेइंग डेविल जैसा लग रहा है। डेविल? अच्छा, डेविल की ऐसे 2 सिंग होती है क्या? वेरी गुड। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज डन। द करेक्ट आंसर इज मैम, द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज फादर इन लॉ। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये लड़की बहुत सुंदर बनाई है ना मैंने। खबरदार जो बोला सुंदर नहीं है, सबको ही बोलेंगे सुंदर, बहुत सुंदर है मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तो कॉपी हो गया था राहुल वाला फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन्सी बोल रही है मैम बहुत सुंदर है। वंदना बोल रही है 1 नंबर। वंदना, आपकी पहली क्लास है, पहली बार देखा आपका नाम मैंने। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर नैन्सी, वैष्णवी, अंकुश सब बता रहे हैं मदर इन लॉ। कुछ लोग मैटरनल अंकल बोल रहे हैं। ठीक है, विपिन बोल रहा है सासू माँ। सासू माँ बोलने में एक अलग वाली फीलिंग आती है ना हिंदी में, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था जिन लोगों को हिंदी आती है वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हिंदी में करें।
आगे बढ़ते हैं. इफ M is the mother of S and T, M S और T की माँ है, मतलब S और T भाई बहन हुए, so M is the mother of S and T. Okay, so S and T are maybe brother brother or sister sister or brother sister. Okay, H is the husband of T. T का husband है H. Okay, how is M related to H? हमें निकालना है H की M क्या लगी. How is M related to H? तो let us see. H wife is T. H की बीवी है T और T की मम्मी है M. So इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ मैम. H wife is T and T's mother is M. So मैडम H की बीवी की मम्मी, H wife's mother is his सासुमा, is his mother-in-law. So the relation is M क्या लगेगी, M लगेगी H की mother-in-law. So the correct answer is ma'am mother-in-law, which is सासुमा. प्यार से बोलते हैं ना सासुमा. So yes, the correct answer is C, which is mother-in-law. नैन्सी को बहुत सारी हंसी आ गई. प्रेरणा और आशुतोष कुछ बोल रहे हैं सीसी मैम, सीसी. crystal clear. Okay, crystal clear everybody. So we can move towards our next question. Moving towards our next question. Question number 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वॉज होमवर्क. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल. बहुत सारे लोगों ने मुझे कल होमवर्क भेजा, आज भी भेजा, कल भी भेजा. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल जिन लोग होमवर्क भेज रहे हैं. थम्स अप फॉर यू गाइज. ओके, चलिए. इफ सोनम्स मदर इज अनंत मदर्स डॉटर. सोनम की मदर कौन है, अनंत की माँ की बेटी. तो एक मिनट, इतना सॉल्व कर लो. पहले इतना सॉल्व कर लो क्या कि सोनम की मदर इज अनंत की मदर की डॉटर. मतलब सोनम की मदर और अनंत भाई बहन हुए. कौन दोनों, फिर से बोलिए मैम, फिर से बोल देते हैं. सोनम की मदर इज अनंत की मदर की डॉटर. अनंत की मदर की डॉटर. तो अनंत और सोनम भाई बहन हुए. अनंत एंड सोनम आर ब्रदर सिस्टर. आगे बढ़ते हैं. हाउ इज अनंत रिलेटेड टू सोनम. अनंत सोनम का क्या लगेगा. अनंत सोनम की माँ का भाई है. तो मम्मी के भाई को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मामू, मामा, मामू, मामा. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैटरनल अंकल. मामा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल. सो इट्स वेरी इजी. कैसे मैम, कैसे सॉल्व किया आपने, मैं आप लोगों को एक बार लिख करके बता देती हूँ. ये है सोनम, ये है सोनम की मदर. सोनम की मदर इज अनंत की मदर की डॉटर, विच मीन्स ये जो सोनम की माँ है ये एंड अनंत आर भाई बहन. तो आपको निकालना है अनंत सोनम का क्या लगेगा. तो सोनम की माँ का भाई है अनंत, विच मीन्स सोनम का मामा है, विच मीन्स मैटरनल अंकल. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर. अगर समझ में आ रहा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स और सेंड क्रिस्टल क्लियर. नैन्सी बोल रही है मामू. आप लोग मामू बोलते हैं प्यार से कि मामा बोलते हैं. The correct answer is D, which is maternal uncle. Question number 10 is done. Everybody is saying crystal clear. Anjali, Ricky, Arya, Akansha, Ravina, दीक्षिता, हेमल, आशुतोष. ओके, इतने सारे नाम है, सबने एक साथ भेज दिया. अगर मैं किसी का नाम मिस करूं तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. छूट जाते हैं कोई कोई से, इतना सारा एक बार में चैट बॉक्स आ जाता है ना, तो ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नगेश इज ऑल्सो सेइंग थम्स अप. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन, जॉन कौन है, जॉन स्नो नहीं है ये, ठीक है. जॉन सेड टू अ लेडी, क्या योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट. अंकल जॉन. चलिए
जॉन बोल रहा है एक लेडी को, मतलब जॉन और एक लेडी बातचीत कर रहे हैं और जॉन उस लड़की को बोल रहा है कि तेरी जो मम्मी है ना, योर मदर्स के हस्बैंड के सिस्टर मेरी भी बुआ है। मतलब जॉन एक लड़की को बोल रहा है, एक लड़की से बात कर रहा है। जॉन इज टॉकिंग टू अ गर्ल एंड जॉन इज सेइंग टू दैट गर्ल कि योर मदर्स फादर, सॉरी, योर्स मदर्स हस्बैंड, मतलब आपकी मम्मी का पति। कोई ऐसे बोलता है क्या आपकी मम्मी का पति? कि ऐसे बोलता है आपका पापा? आज से मम्मी को बोलना मम्मी आपके पति मम्मी ऐसे एक कान के नीचे बेलन लगाएगी, बोलते तेरे पापा लगेंगे ना, ऐसे क्यों बोल रहा है? बोलना मम्मी आज वो मैं ना ब्लड रिलेशन पढ़ के आया था लॉजिकल रीजनिंग में, इसीलिए ऐसा बोल दिया। ठीक है, चलो। योर नैन्सी सिंह, मैं तो बोलती हूँ मैम आप, मम्मी आपके पति। अच्छा, मम्मी लगाती है कि नहीं फिर एक दो कान के नीचे? आशुतोष सिंह चप्पल पड़ेगा ठीक है, लेकिन मेरा नाम नहीं लगाना कि मम्मी वो इशिका मैम सिखाई थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं सिखाया है। ठीक है, चलिए। जॉन एक लड़की को बोल रहा है कि आपकी मम्मी के पति, यानी कि आपके पापा, इतना तोड़ लो, मम्मी के पति क्या लगेंगे? उसके पापा लगेंगे। और उसके पापा की बहन, मतलब उसकी बुआ, आंट, मेरी भी आंट है। तो वो लड़की और जॉन का क्या रिलेशन हुआ? भाइयों और बहनों, वो लोग भी भाई बहन ही हुए ना। उसकी बुआ, मेरी बुआ, हम दोनों भाई बहन। बराबर है? बराबर, सबको क्लियर? सो जॉन इज सेइंग टू लेडी कि योर मदर्स हस्बैंड, मतलब योर फादर, नाउ योर फादर्स sister means your बुआ, your aunt is my बुआ, is my aunt, which means हम दोनों भाई बहन, हम दोनों हैं अलग अलग, मंजिल जुदा जुदा। चलिए, अब ये हो गया हमारा, सिस्टर हुई ना, यहां पर निकालना है वो लेडी जॉन की क्या लगी? जॉन की वो लेडी लगी मैडम, बहन लगी डी, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन is in front of your screen. If B is the sister of A, C is the mother of B, A is the father of D, F is the brother of D, who among the following is the aunt of F? F की aunt कौन हुई? Who is the aunt of F? Which means F की बुआ निकालना है आपको। F की बुआ कौन है? F की aunt कौन है? ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे? हमें F के लिए रिलेशन निकालना है कि F की आंट कौन है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर F। तो अमीशा कल से टाइम पे आना, वरना मैं सच में एंट्री नहीं दूंगी। कल से 7:15 के बाद जो आएगा मैं उसको एंट्री नहीं दूंगी क्लास में, ठीक है? चलिए आगे, हु इज द आंट ऑफ F? तो आपको F के पर्सपेक्टिव से निकालना है, तो F से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन फ्रॉम F। सो F कहाँ है मैडम? F ये रहा। F इज द ब्रदर ऑफ D, विच मीन्स F एंड D आर भाई बहन। F एंड D आर भाई बहन, या बहन बहन, या भाई भाई, जो भी। चलिए अब, नहीं F ब्रदर है तो F तो ब्रदर हुआ, D ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब D आ गया हमारे पास। अब D वाला लाइन देखो, D वाला कौन सा है? ये A is the father of D, so इन दोनों के फादर हुए कौन? A, because A is the father of D, so automatically A is also the father of F. A is the father of D and D and F are brother sister, so A is also the father of F. Okay, now A आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, A वाला। B is the sister of A, B is the sister of A, so A की सिस्टर है B। आ गया? बुआ मतलब क्या होता है? यू हैव टू फाइंड आउट आंट। आंट मीन्स मैम फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर। सो F
के फादर हैं ए की सिस्टर है बी, सो एफ की बुआ कौन हुई बी, एफ आंट इज बी, सो द करेक्ट आंसर इज बी विच इज बी। समझी गई गोपी बाबू, समझी गई, बी फॉर बुआ इस लॉजिक से मत करना रिक्की, बी फॉर बुआ, ठीक है। नैन्सी क्या बोल रही है, चिल्टी, चिल्टी मतलब चीटी, चीटी मतलब, चलिए सब कोई ने करेक्ट आंसर दिया, सब कोई ने इसका करेक्ट आंसर दिया चैट बॉक्स में, वेरी गुड एवरीबॉडी। अमृता इज लाफिंग गोपी बहू ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा बोनस क्वेश्चंस होता है कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आईसीएसआई क्वेश्चंस। आंट इज इक्वल्स टू चीटी, अच्छा कौन सी लैंग्वेज में, आशुतोष सिंह मैम, मस्त क्लियर हो गया सब कुछ, और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं आईसीएसआई क्वेश्चन की तरफ। मैडम बोनस क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, आईसीएसआई क्वेश्चंस करते हैं। Moving towards ICSI questions, the first question is in front of your screen. Vandana, Manish, Vandana is answering mother and nephew. PL is saying mother-in-law. अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ओके। वंदना इज सेइंग इट्स आशीष, है आशीष। वंदना क्वेश्चन का आंसर बताना है, लड़के का नाम नहीं लेना है, ठीक है। चलो एवरीबडी सेइंग मदर मदर मदर, ओके ओके ठीक है। लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अ मैन पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, अरे फोटो, आज फोटो नहीं है क्या, नहीं है, चलो ऐसे मान के चलो ये तस्वीर है, एक तस्वीर की तरफ एक मैन ऐसे पॉइंट करके बोल रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये एक लेडी की फोटो है और ये जो लेडी है इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब ये जो लेडी है ये मेरे नेफ्यू की नानी है। मैटरनल ग्रैंडमदर है, मार्क माई वर्ड्स, ग्रैंडमदर होता मतलब दादी, मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब नानी। Okay, so a man pointing towards a photograph of a lady, he is saying that this lady is my nephew's nani, my nephew's maternal grandmother. आगे पढ़ते हैं। How is that lady in the photograph related to man's sister who has no other sister? मतलब उस आदमी की कोई और बहन है ही नहीं, एक ही बहन है, इकलौती बहन है, ठीक है। और आपको निकालना है कि वो जो फोटो थी जिस लेडी की, उसका जो आदमी बोल रहा है उसकी बहन के साथ क्या रिलेशन है। तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं, बन जाएगा। अभी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट धीरे धीरे हम जैसे सॉल्व करेंगे वैसे आपको इजी लगने लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे मैन का नेफ्यू, मतलब उस मैन के ब्रदर सिस्टर का सन उसका नेफ्यू हुआ, भाई बहन का बेटा, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया उसकी इकलौती बहन है, मतलब उसकी सिस्टर का ही बेटा होगा। नेफ्यू मीन्स आपके भाई बहन के बेटे को आपका नेफ्यू बोलते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन ने बता दिया उसकी एक ही बहन है, मतलब उसकी बहन का सन उसका हुआ नेफ्यू, एंड उस नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब नानी, नानी मतलब मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी इज योर नानी, और वो मेरी क्या है, ठीक है। तो ये जो लेडी हुई वो कौन हुई, ये लेडी हुई इस सन की नानी, विच मीन्स इसकी मॉम हुई, इसकी मॉम हुई कौन, इस मैन की बहन, एंड इसकी मॉम हुई ये लेडी। समझ में आया आप लोगों को। अगर आप लोग ओरली सॉल्व करेंगे तो वो मैन बोल रहा है मेरी बहन का बेटा, मेरे बहन का बेटा की नानी है ये तस्वीर वाली औरत, ये तस्वीर वाली लेडी मेरे बहन के बेटे की नानी है। तो इसकी और मेरी बहन की क्या रिलेशन हुई मैम, मेरी बहन की मदर हुई। कैसे, मेरी बहन का बेटा की नानी मतलब मेरी बहन की मॉम, तो मेरी बहन और उसकी मॉम में क्या रिलेशन है,
मदर का रिलेशन है, तो ये लेडी मेरी बहन की मदर लगी, माँ। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। भांजे की नानी, यस एग्जैक्टली वंदना, हिंदी में बोले तो भांजे की नानी आपकी बहन की क्या लगी, मम्मी लगी ना। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर, दीक्षिता, आशुतोष, आकांक्षा, कुश, अंकुश, एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी। So we can move towards our next question, which is this. A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई कोई क्वेश्चन बीच में कॉपी पेस्ट हो गए हैं, राइट, गलती से। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको काट दो। बट अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर बता दो, तो आप लोग तो बता ही देंगे तुरंत, कजिन होगा। क्यों? नेफ्यू कैसे होगा? कजिन होगा, पर मैम इसमें ऑप्शन में दिया हुआ कजिन, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, ऑप्शंस गलत हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। कितना इजी है यारों, ओ यारों, मदर के भाई मतलब मामा, मामा का सन यानी कजिन हुआ ना। भले ऑप्शन गलत है, कोई कोई तो ग्रैंडसन बोल रहा है, कोई कोई तो नेफ्यू बोल रहा है, और कोई कोई तो अंकल बोल रहा है। कहाँ से लाते हो भाई ऐसे आंसर? सुधीर ग्रैंडसन बोल रहा है, पोता लगेगा क्या? ठीक है, अच्छा, वंदना इज सेइंग कि मैं आशीष ही हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई। ठीक है, चलिए, सुधीर बोल रहा है तुक्का। नेफ्यू नहीं होगा? नहीं, नेफ्यू नहीं होगा, इसका आंसर होगा कजिन। क्यों? क्योंकि एक वुमेन बोल रही है मेरी मदर के ब्रदर के सन है ये आदमी, तो माई मॉम्स ब्रदर इज माई मामा, एंड मेरे मामा के बेटे मेरे कजिन हुए ना, नेफ्यू कैसे हुए? मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा, मेरे मामा के बेटे मेरे कजिन हुए ना। आप अपने मामा के बेटे को क्या बोलते हो? अपना भांजा बोलते हो कि भाई बोलते हो, कजिन बोलते हो? आपके मामा के बेटे को इमेजिन करो, आप अपने मामा के बेटे को क्या बोलते हो? कजिन बोलते हो कि भांजा बोलते हो? हाँ, इसका ऑप्शन गलत दिया है, इसका आंसर होगा ई, विच इज कजिन। क्लियर एवरीबडी? कजिन। सुधीर बोल रहा है छोटा मामा बोलते हैं। सुधीर तो तुक्के भी ऐसे लगा रहा है कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, ग्रैंडसन बना दिया उसने। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसन्ना सेज द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ये क्वेश्चन भी कॉपी हो गया है, सेम है अमिताभ वाला क्वेश्चन, अमिताभ वाला सेम है, फादर इन लॉ होगा इसका आंसर, इसको कट कर दो। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरुण सेज विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अरुण बोल रहा है विमल की जो माँ है ना, वो मेरी माँ की बेटी है। विमल की जो माँ है ना, वो मेरी माँ की बेटी है। तो हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल? बहुत इजी है, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। अंकुश बोल रहा है ब्रदर, दीक्षिता बोल रही है नन ऑफ द वर्ब, वैष्णवी बोल रही है नन ऑफ द वर्ब। ओके, लेट्स सी हु इज करेक्ट, हु इज करेक्ट। कोई मनीष ग्रैंडफादर बोल रहा है, ग्रैंडफादर कैसे हुआ? सी, मैडम और सर लोग, यहाँ अरुण बोल रहा है कि, सॉरी, अरुण बोल रहा है कि विमल की जो मदर है इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर की बेटी है। मतलब अरुण और ये भाई बहन हुए, कौन दोनों? अरुण एंड विमल की माँ दोनों भाई बहन हुए। तो आपको बताना है अरुण विमल का क्या लगेगा? अगेन सेम, भांजा लगेगा, मामा लगेगा, विमल भांजा, अरुण मामा। आपको बताना है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, मतलब विमल का अरुण क्या लगेगा? तो विमल की मदर
का भाई है अरुण, ठीक है। सो विमल का अरुण मामा लगेगा, विच इज मेटर्नल अंकल। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि फादर नहीं होगा, ब्रदर नहीं होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज नन ऑफ द अबव। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर। मामू, अमीशा इज सेइंग मामू, यस मामू। कौन मामू? ट्रैफिक पुलिस वाले मामू नहीं, ठीक है, विमल के मामू। अब यहाँ विमल, आप लोग वो अजय देवगन का एड मत याद करना कि विमल जुबा केसरी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। Question number 4 is done. Moving towards our next question. कितने क्वेश्चन बचे हैं? 5, 6, 7, 8 बचे हैं ना। एक काम करते हैं, 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया है आज का। 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6, 7, 8 इज योर होमवर्क। 6, 7, 8 is your homework. 6, 7, 8 of ICSI practice question. 6, 7, 8 of ICSI practice question is your homework. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ। एक तस्वीर में एक आदमी था और उस आदमी की तरफ मैं ऐसे उंगली दिखा करके बोल रही हूं, क्या मैं कौन हूं? आशा। आशा नाम की एक लड़की है, वो एक आदमी की तस्वीर की तरफ ऐसे उंगली दिखा करके बोल रही है कि इसकी जो माँ है ना, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। इसकी मदर की इकलौती बेटी मेरी भी माँ है। इसकी मदर की डॉटर इज माई मदर। तोड़ तोड़ के समझो, क्वेश्चन पूछ रहा है आशा और उस बंदे का क्या रिलेशन हुआ, आशा उस बंदे की क्या लगी। आशा नहीं, आशा, आशा, आशा उस बंदे की क्या लगी, बताओ जल्दी। नीस लगी, वेरी गुड। भांजी, भांजी नीस, ओके वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज यस, नीस। हाउ? वो जो बंदा है उसकी मदर्स डॉटर इज आशा की मम्मी, मतलब आशा की मम्मी का भाई हुआ वो मैन, मतलब वो मैन आशा का मामा हुआ एंड आशा उस आदमी की भांजी हुई। भांजी मतलब नीस, बहन की डॉटर। योर सिस्टर्स डॉटर इज योर नीस। अब ये मत बोलना मैम लड़की है कि लड़का, कैसा पता चलेगा? आशा लड़की का नाम होता है ना। आशा किसी लड़के का नाम सुने हो क्या? लड़की का नाम होता है ना, तो नीस हुई ना, नेफ्यू मत बोल देना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज मैडम नीस। द आंसर इज 5। क्लियर एवरीबडी? क्लियर एवरीबडी? द करेक्ट आंसर इज नीस। लेट्स सी किसने किसने करेक्ट आंसर दिया। मनीष ने सही आंसर दिया, वंदना ने, मने आशीष ने सही आंसर दिया, पूर्णिमा ने, कुश, वैष्णवी, नैन्सी ने, सबने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? वंदना बोल रही है, नहीं सॉरी आशीष बोल रहा है मैम 6 वाला सर घुमा दिया था, किसी तरह किया। कौन सा 6 वाला? ये वाला, ये तो होमवर्क है। चलो, सो विद दिस वी आर डन विथ आवर ब्लड रिलेशन। टुमारो वी विल डिस्कस आवर होमवर्क question which is your question number 6, question number 7, question number 8। एक बार हम अपना सिलेबस देखें तो अगर आपसे सिलेबस की बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड, तो आपका स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन से। योर इंट्रोडक्शन इज डन, योर नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर एंड ब्लड रिलेशन। योर इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक्स आर डन मैडम। देखते ही देखते पता नहीं चला कब इतने दिन गुजर गए और 8 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं एनालॉजी। मैं आपको बता दूं एनालॉजी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। ये थोड़े टिपिकल टॉपिक आ जाते हैं वेन डायग्राम वाले, बट थोड़े टिपिकल टॉपिक से हम पहले इजी टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक करेंगे। सो with this we are ending our today's class. The homework question is question number 6, 7 and 8 of ICSI practice question.
So with this, we are ending our today's class.